नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का हम दूसरे चरण का ओपिनियन पोल लेके आए हैं। वैसे तो पता है कि पहले चरण में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को थोड़ा सा बढ़त जरूर मिला है, लेकिन दूसरे चरण में किसको बढ़त मिल रहा है ये बताएंगे। साथ में बताएंगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसके अराइवल पे कितनी ताकत लगा के कौन जीत सकता है, ओवरऑल किसकी कितनी सीटें आ सकती है। साथ में पार्टी वाइज भी आपको बताएंगे कि किसकी सरकार बन सकती है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 दूसरे चरण के रिपोर्ट के हिसाब से। हम द्वितीय चरण के 94 सीटों का ओपिनियन पोल लाने जा रहे हैं दोस्तों। इन 94 सीटों में ये एक तरफा चुनाव ना हो, इसलिए इस वक्त आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव जो दूसरा चरण होगा वो निर्णायक चरण होगा, और द्वितीय चरण में ही किसी भी दल को यदि किसी की सरकार बननी होगी तो उसकी बढ़त यहीं से पता चल सकता है। चलिए आपको बताते हैं द्वितीय चरण विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। वैसे बीजेपी जेडीयू गठबंधन का या फिर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन का। बहरहाल पहले चरण के मुकाबले दूसरा चरण में सीट ज्यादा है। सीट ज्यादा का मतलब यहाँ पे कम से कम 21-22 सीटों का हिफाजत है, और उस हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो आपको पता है कि बीजेपी की तरफ से जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को ही चेहरा किया गया है, और कांग्रेस और आरजेडी के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर तेजस्वी को बनाया गया है। लेकिन दूसरा चरण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पटना सहित जितने मेजर सिटीज है इसी दूसरे चरण में कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो द्वितीय चरण के 94 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने हम प्रस्तुत करने से पहले आपको बता देते हैं कि पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा, बुधवार को 71 सीटों के लिए। दूसरा चरण 3 नवंबर मंगलवार को 94 सीटों के लिए, और तीसरा चरण 7 नवंबर शनिवार 78 सीटों के लिए, और नतीजे आएंगे मंगलवार 10 नवंबर को। दोस्तों अब पार्टी वाइज बताते हैं कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो 243 कुल सीटें हैं, 122 का आंकड़ा चाहिए, और राजद 243 में से 144 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस 70 सीटों पे, सीपीआई माले 19 सीटों पे, सीपीआई 6 सीटों पे, और सीपीएम 4 सीटों पे। अब हम बीजेपी जेडीयू गठबंधन की बात करते हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन 122 सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़ेगा और 121 सीटों पे बीजेपी लड़ेगा। 122 में से 7 सीट जेडीयू हिंदुस्तान अवाम पार्टी मांझी को देगा। बीजेपी 121 में से 11 सीट वीआईपी पार्टी को दे रहा है। तो ये एनडीए सीटों का समीकरण था दोस्तों। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड फ्रंट में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट की बात बढ़ रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उपेंद्र कुशवाहा, बहुजन समाजवादी पार्टी, एआईएम और बाकी क्षेत्रीय दलों का है। लेकिन यहाँ पर कितने सीट आती है वो तो समय बताएगा। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट जो न इस गठबंधन में है, न आरजेडी गठबंधन में है, और न ही एनडीए गठबंधन में है। तो एलजेपी चिराग पासवान ने पहले ही बोल दिया है वो जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और 143 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं 243 में से। दोस्तों अब बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की बात करते हैं। पप्पू यादव भी करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और द्वितीय चरण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आरजेडी का सीट वोट काटने में इन्हीं का रहेगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के 94 सीटों का ओपिनियन पोल हम आपको बताने से पहले चरण के 71 सीटों का आपका ओपिनियन पोल बता देते हैं। ओपिनियन पोल 2020 के 71 सीटों का ओपिनियन पोल है, जिसमें महागठबंधन को 33 सीटें मिल रही है, एनडीए को 35 सीटें मिल रही है 71 में से। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण की बात करते हैं तो 94 में से 1 सीट आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को जाएगा। 94 सीटों में से 2 सीट एलजेपी चिराग पासवान को जाएगा, और 2 सीट पप्पू यादव के पार्टी को जाते हुए नजर आ रहा है। 94 सीटों के ओपिनियन पोल हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और द्वितीय चरण के 94 सीटों में से वाम दलों को मात्र 1 सीटें आ रही है, जो
आरजेडी के लिए अच्छा न्यूज नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही बताया है, गठबंधन की जो रेस है, जो गठबंधन की एक नीति है, उसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल हैं, उसमें से 94 सीटों का ओपिनियन पोल में से मात्र 1 सीट वाम दल लेके आ रहा है। कांग्रेस मात्र 4 सीट लेके आ रहा है 94 में से, जो बहुत ही गंदा नंबर है आरजेडी के मुताबिक। तो द्वितीय चरण के 94 सीटों में से मात्र 4 सीट कांग्रेस निकालते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के 94 सीटों वाले द्वितीय चरण में बीजेपी मात्र 24 सीटें लेके आ रहा है, जो अच्छा नहीं माना जा सकता है। बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के सबसे इंपॉर्टेंट दल जिसको बोला जा सकता है जेडीयू, मात्र 20 सीट लेके आ रहा है 94 में से, और 94 सीटों का ओपिनियन पोल के हिसाब से ये एक बैड नंबर है बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए। और दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिली है, वो भी एक बैड नंबर कहा जा सकता है। अब द्वितीय चरण में 94 सीटों का सबसे बड़ी पार्टी कौन निकलती है? सबसे बड़ी पार्टी हमारे ओपिनियन पोल से 94 में से 40 सीटें लालू प्रसाद की पार्टी, तेजस्वी वाले चेहरे आरजेडी को मिल रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से द्वितीय चरण के 94 सीटों में से 40 सीट अकेले आरजेडी लेके आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 94 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी यदि 94 सीटों का ओपिनियन पोल बताए, उसमें आरजेडी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के द्वितीय चरण का ओपिनियन पोल टोटल कैलकुलेशन के बाद बताते हैं। तो यहाँ पे बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि महागठबंधन, इसमें तेजस्वी हैं, उनको 45 सीटें मिल रही है, एनडीए को 44 सीटें मिल रही है, और हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से महागठबंधन 94 सीटों वाले में से बढ़त के साथ है। यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस मात्र 4 सीटें लेके आ रही है, जो बहुत ही गंदा नंबर है। यदि कांग्रेस यहाँ पे अपनी सीट बढ़ा लेती है तो डेफिनेटली महागठबंधन के लिए राह थोड़ी सी आसान हो सकती थी। लेकिन ओपिनियन पोल 2020 94 में से 94 सीटों का जो ताना बाना है, उसमें महागठबंधन भले ही सबसे आगे है, लेकिन सिर्फ आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है जो अकेले 40 सीट लेके आ रही है। बाकी जो क्षेत्रीय दल में वाम दलों की बात करें या फिर राष्ट्रीय दल में कांग्रेस का, वो मात्र 5 सीटें ही लेके आ रहे हैं। एनडीए बीजेपी जेडीयू गठबंधन 44 सीटें लेके आ रही है, और दूसरे चरण के 94 सीट के जो मतदाता हैं, यहाँ पर जो ओपिनियन पोल हुई है, उसमें महागठबंधन को थोड़ी सी बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं तीसरे चरण के एक ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।